दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 अध्याय 2 1857 का संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। दोस्तों इससे पहले कक्षा 6-7 के पूरे चैप्टर और कक्षा 8 का पहला चैप्टर कर चुके हैं और ये कक्षा 6 से 10 तक की सीरीज है जो अनवरत जारी रहेगी जब तक कक्षा 10 के सभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। और ये सभी वीडियो एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे जो राजस्थान अध्ययन की बुक में मैटर दिया हुआ है उसका वन लाइनर के रूप में। भारत में आजादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। 1857 की क्रांति के कारण, जिनमें पहला कारण है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि। राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। सामान्य जनता की भावना डूंगजी जवाहरजी एवं लोटूजी जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। सामंतों की मनोदशा। 1818 की संधियों के पूर्व तक शासकों को मुख्यतः सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। आहुआ, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। तात्कालिक कारण। भरतपुर में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण है एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, जिन्हें प्रयोग में लेने वाले पहले मुंह से खोलना पड़ता था। क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति का शुरुआत। सर्वप्रथम क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेयर सोवर्स मोकमेसन और कर्नल इर्डन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तात्कालिक एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पेर्टिक लॉरेंस के अधीन थे। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। तो ये 6 सैनिक छावनियां इस प्रकार से हैं। नसीराबाद छावनी, इसका मुख्यालय अजमेर और इसमें रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। फिर नीमच, ग्वालियर, इसका मुख्यालय मालवा, मेवाड़, राजपुताना रेजिमेंट। एरिनपुरा मुख्यालय पाली, जोधपुर लीजियन। देवली, टोंक मुख्यालय कोटा कैंटीजेंट। ब्यावर मुख्यालय अजमेर, मेयर रेजिमेंट। खेरवाड़ा, उदयपुर मुख्यालय भील रेजिमेंट। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। मेजर
स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेज बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकाल ले भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। एरिनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। यह क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। आहुआ में विद्रोह। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ, आसाफ, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूढ़ावास प्रगणु के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिथुड़ा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तक सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोकमेसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार किया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। अब बात करेंगे कोटा में विद्रोह की। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल के द्वारा की गई व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखवाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। क्रांति का समापन। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इसके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। क्रांति के परिणाम। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अब दोस्तों बात करेंगे इसी चैप्टर से आए हुए विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चंस, एग्जाम नेम और एग्जाम ईयर सहित। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई और 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सोवर्स, मोकमेसन और कर्नल इर्डन, कोटा, बर्टन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। राजस्थान के तात्कालिक एजेंट एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी।
28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेजर स्पॉटिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। एरिनपुरा के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को भितुड़ा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया गया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास के युद्ध में मोकमेसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी को आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। कोटा में क्रांति की शुरुआत है वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल के द्वारा की गई व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। 1857 ईस्वी में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। अब दोस्तों बात करेंगे इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित कारणों को जानिए, इनमें से कौन सा राजस्थान के 1857 की क्रांति का कारण है? कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, सामान्य जनता की भावना और राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप और सामंतों की मनोदशा। तो ये सभी कारण क्रांति से संबंधित थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रशासन में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। तो 1839 में जोधपुर किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होने का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण था। तो 1826 ईस्वी में अलवर राज्य के हस्तक्षेप कर अंग्रेजों ने अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति और 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिग के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। डूंगजी, जवारजी और लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा गया और इन तीनों का संबंध रहा सीकर से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेरवाड़ा बटालियन 1822, शेखावटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लीजियन 1835, मेवाड़ भील कोर 1841 से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति कहाँ के सामंत आक्रोशित थे? तो आहुआ, कोठियारिया, सलूम्बर ये सभी शासक थे। 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण था तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो 10 मई 1857 मेरठ में, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। असंगत युग में कौन सा है? तो मेवाड़ मेजर सोवर्स, मारवाड़ मोकमेसन, जयपुर कर्नल ईर्डन और अलवर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, दिए गए कोड से कीजिए। तो सैनिक छावनी और मुख्यालय नसीराबाद, अजमेर, नीमच, ग्वालियर, एरिनपुरा, पाली, देवली, टोंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। यहाँ सैनिक छावनी और रेजिमेंट दी हुई है तो इनके बारे में देखना है। तो नसीराबाद 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसके बाद नीमच मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, उसके बाद एरिनपुरा जोधपुर लीजियन और उसके बाद खेरवाड़ा भील रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना राजपुताना के किस स्थान पर मिली? तो माउंट आबू। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस सैनिक छावनी से वह कब हुई? तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है वो नसीराबाद छावनी से और 28 मई 1857 को हुई। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान के एजेंट 2 गवर्नर जनरल थे
तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। असंगत युग्म कौन सा है? नीमच 3 जून 1857 को सैनिक छावनी और विद्रोह की शुरुआत। नसीराबाद 28 मई 1857, एरिनपुरा 21 अगस्त 1857, ब्यावर 17 अगस्त 1873। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नसीराबाद सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई? तो मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी, तो इन दोनों की हत्या है वो नसीराबाद सैनिक छावनी में की गई। नीमच सैनिक छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी? तो मोहम्मद अली बेग। नीमच सैनिक छावनी का वह कप्तान जिसने किले की रक्षा का प्रयास किया? तो कप्तान मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन ने निम्न में से किसके नेतृत्व में जोधपुर विद्रोह का बिगुल बजा दिया? तो मोती खां, सूबेदार शीतल प्रताप, तिलक राम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? तो एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। राजस्थान में आहुआ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा। 8 सितंबर 1857 को कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को ठाकुर खुशहाल सिंह की संयुक्त सेना ने किस युद्ध में पराजित किया? तो बितुड़ा पाली का युद्ध, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सेना का आहुआ के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर पराजित किया? तो चेलावास। निम्न में से किस युद्ध में मोकमेसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया? तो चेलावास का युद्ध। निम्न में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जनवरी 1857 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया? तो ब्रिगेडियर होम्स ने। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ में निम्न में से कौन सी देवी क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत एवं आराध्य देवी थी? तो सुगाली माता। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो लाला जयदयाल, ठाकुर खुशहाल सिंह, मेहराब अली और एव से दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एव से दोनों। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई? तो कोटा में। कोटा के विद्रोही सैनिकों ने किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर पूरे राजस्थान शहर में घुमाया? तो कैप्टन बर्टन का। कोटा के क्रांतिकारियों ने कोटा के किस शासक को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया? तो महाराव राम सिंह द्वितीय को। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो भगवंत सिंह। निम्न में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के क्रांतिकारियों ने की थी? डॉक्टर शेडलर, ऑर्थर व फ्रैंक, मेजर बर्टन, डॉक्टर शेविल कॉटम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 1857 ईस्वी के कोटा विद्रोह में कोटा के किस क्रांतिकारी को अंग्रेज सेना द्वारा फांसी दी गई? तो लाला जयदयाल और मेहराब खान, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। 1857 की क्रांति का राजस्थान में असफलता का कारण था? तो क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर होना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों में निम्नलिखित हैं। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह का अलग अलग समय पर शुरू होना, कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव, राजस्थान के क्रांतिकारियों में तालमेल का अभाव तथा साधनों का अभाव, मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों द्वारा तात्या टोपे का सहयोग नहीं करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। यह सभी है वो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से 1857 की क्रांति के परिणामों से संबंधित कथन है। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया तथा पुरस्कार एवं उपाधियां देना शुरू किया। अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। तो ये सभी कथन सत्य हैं और इस प्रकार से इस चैप्टर के बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और वन लाइनर के रूप में इस चैप्टर को देखा है। और अगर आप ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको लेनी है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।